और बड़ी खबर आ रही है, जब ईरान ने भारतीय क्रू मेंबर को छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने एक महिला क्रू मेंबर को छोड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है 16 अन्य क्रू मेंबर्स को जल्द छुड़ा लिया जाएगा, ये भी जानकारी दी गई है। ईरान सरकार के संपर्क में है विदेश मंत्रालय। ईरान ने कुछ दिनों पहले ही इजरायली जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था, जिस पर भारतीय नागरिक भी सवार थे। इस घटना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजरायल के विदेश मंत्री से बात की थी। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को भरोसा दिया था कि जो भारतीय क्रू मेंबर्स उनको जल्द छोड़ दिया जाएगा। इसके तहत आज एक महिला को छोड़ दिया गया है। वो महिला केरल की रहने वाली है जिसको छोड़ा गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले इजरायल ने एक जहाज को कब्जे में ले लिया था, उस कब्जे वाले जहाज में कुछ भारतीय नागरिक भी थे, जिसको लेकर के लगातार वार्ता चल रही थी। और अब वार्ता के बाद एक महिला को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। जिस महिला को छोड़ा गया है वो भारतीय केरल हिस्से में रहने वाली है और इस महिला को फिलहाल छोड़ दिया गया है। बाकी अन्य नागरिकों को भी जल्द छुड़ा लिया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है। ईरान सरकार के संपर्क में है यहाँ पर विदेश मंत्रालय, और जिसके तहत कहा जा रहा है कि बाकी लोगों को भी छुड़ा लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान ने भारतीय क्रू मेंबर को छोड़ दिया है। यहाँ पर एक महिला क्रू मेंबर हैं जिन्हें छोड़ा गया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी 16 अन्य क्रू मेंबर्स हैं। विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है ईरान सरकार के, और ये कहा भी जा रहा है कि जल्द ही इन 16 अन्य क्रू मेंबर्स को भी छुड़ा लिया जाएगा। ईरान ने कुछ दिनों पहले इजरायली जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है, और इस इजरायली जहाज पर भारतीय नागरिक सवार थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत इस मामले में त्वरित गति से कार्रवाई करने की कोशिश की। ईरान और इजरायल के विदेश मंत्री से उनकी तरफ से बातचीत की गई, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को भरोसा दिया था, और इस पर अब एक क्रू मेंबर छोड़ दिया गया है। 16 और को छोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। एक और खबर इसी से जुड़ी, और इसकी बड़ी खबर आ रही है, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से खबर आ रही है, जब उनका बयान निकल के सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि देश हो या विदेश, मोदी की गारंटी चलेगी। तो ये बड़ा बयान आया है जब उनकी ओर से कहा गया है कि देश हो या विदेश, मोदी की गारंटी चलेगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार टच में रही, सरकार बातचीत करती रही, और अब बातचीत के बाद एक महिला को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तस्वीर में लगातार टीवी पे दिखा रहे हैं आपको हम कि वही महिला है जो केरल की रहने वाली है, जिनको फिलहाल छुड़ा लिया गया है। और बाकी अन्य 16 क्रू मेंबर्स और भी है जिनको लेकर जल्द छोड़ने की बात कही जा रही है। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आ गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि देश हो या विदेश, मोदी की गारंटी चलेगी। तो जिस तरीके से इजरायल की ओर से अगर बात की जाए तो जो जहाज कब्जे में लिया गया था, उस कब्जे वाले जहाज में कुछ भारतीय नागरिक भी थे। फिलहाल उनको छोड़ने की बात कही जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी पर दरअसल स्मृति ईरानी ने हमला किया है। कहा है कि मैं भगोड़े से नहीं डरती हूं। लापता एमपी के लिए अमेठी मशहूर था, अब सांसद का पता बता सकते हैं लोग। राहुल ने अमेठी के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। स्मृति ईरानी ने फिर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला है, कहा है कि भगोड़े से मैं नहीं डरती हूं। होता है कि अगर आज कांग्रेस का जो प्रत्याशी एक जमाने में था, लेकिन अब वायनाड का हो चुका है, उनसे पूछे कि भैया बबनपुर कहाँ है, अगर वो बतला दे तो मान जाए। ये तो जनता भी जानती है कि बबनपुर कहाँ है, कि वो नहीं जान पाएंगे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमें मात्र 5 साल में एक बार आना है, ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाना है, लोगों का वोट पाना है, फिर चंपत हो जाना है। रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है, और हम इस वक्त मौजूद हैं अहमदाबाद, वो शहर जो साबरमती नदी के किनारे बसा है। लेकिन इस वक्त हम एक लोकल बस में मौजूद हैं, और लोकल बस में जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बताएंगे कि आखिर इस बार कौन जीतने जा रहा है गुजरात में, और किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है। सबसे पहले तो अंकल जी आप ही बताइए, इस बार क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है यहाँ? बीजेपी का एटमॉस्फेयर है भाई, बीजेपी का एटमॉस्फेयर है। अच्छा, बीजेपी का है? हाँ। ऐसा क्यों? एग्जिस्टेंस क्या है, कहाँ है ऑपोजिट पार्टी का? अच्छा। ऑपोजिट पार्टी एग्जिस्टेड ही नहीं है, फिर ये सिंगल पार्टी है। अच्छा। बीजेपी जीतने वाली है। अच्छा, कोई और पार्टी नहीं है क्या बीजेपी के अलावा? नहीं, मोदी बीजेपी अच्छी है। हाँ, बीजेपी। आप बताइए किसको जिताएंगे आप? मोदी।
मोदी को। ओके, मतलब महिलाओं का वोट मोदी को ही जाएगा। मोदी को ही जाएगा। ऐसा क्यों? बस ऐसा ही, अहमदाबाद में बहुत सारा मोदी ने बहुत सारा आगे बढ़ा दिया अहमदाबाद, इसके लिए अहमदाबाद आखे इंडिया में मोदी पूरी इंडिया में आएगा। ऐसा क्यों? वो काम दिखता है ना, काम दिखता है। आपको भी दिखता होगा, दिखता होगा ना। अच्छा, 400 सीट लेके आएंगे। 400 सीट लेके आएगा, मोदी आएगा। तो कह रहे बीजेपी में 370। 400 पूरी लेके आएगा। 400 तो एनडीए के लिए बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ 400 लेके आएगा मोदी। बीजेपी अकेले 400 लेकर आएगी? बीजेपी अकेले 400 लेके आएगी। नहीं। अच्छा, लेके आइए। आपको क्या लगता है महिलाओं का वोट मोदी को क्यों जा रहा है? He has done so many beneficial work for all people, not only for the female, also for the male candidates also. लेकिन अंकल जी मुझे ये बताइए, कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है? नहीं है। अच्छा, 25 साल में कुछ नहीं किया? तो ही तो नहीं दिखा इसी 70 साल 75 साल में। हाँ। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग यंग जनरेशन है, आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए केंद्र में? किसको गुजरात में किसकी सीटें आनी चाहिए? मोदी, मोदी की। ऑलवेज मोदी। अच्छा, मोदी को आप भी केंद्र में क्यों देखना चाहते हैं? मोदी है तो सब कुछ ही है। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। या अच्छा, आंटी आप बताइए, गुजरात में 26 की 26 सीटें 2 बार से बीजेपी के खाते में जा रही है, इस बार क्या लग रहा है? वो मैं कुछ नहीं बोलने वाली, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। ऐसा क्यों? नोटा दबाएंगे क्या? नहीं, वो सरकार चलती है, वो सबको दिखाई देता है, और वो आएगा, इसमें क्या किसी को पूछने की जरूरत है? तो वोट देने में खानगी रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमको बोलना जरूरत है तो किसी को मैं मेरा पापा हो तो भी नहीं बोल सकती, सबको चलिए। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, चलिए, और भी आगे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया आप मुझे बताइए, आप पहले तो ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? 16 अहमदाबाद। अहमदाबाद जा रहे हैं? यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, बाहर का, कलोल। बाहर के? कलोल का। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देता हूँ। तो इस बार कौन जीत रहा है? मोदी आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मोदी आएगा। हाँ, बीजेपी के सिवा कोई सरकार है ही नहीं और कोई टिक भी नहीं सकेगी। अच्छा, मतलब बीजेपी हैट्रिक लगाएगी इस बार केंद्र में? हाँ, हैट्रिक पक्का, कि इसके सिवा कोई सरकार है ही नहीं ना, कोई इसके सामने टिकने ऐसा वाला। क्यों है कि मोदी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा? क्यों? क्योंकि उनका काम भी ऐसा है, सबको इतना इसके इतना हुआ है तो। अच्छा, चलिए, और पीछे से भी बहुत लोग बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। आप तो यंग जनरेशन है, किसको जीतते देखना चाहते हैं? किसी को भी नहीं। इतना गुस्सा क्यों? किसी को भी अच्छा, किसी को भी क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जीते? नहीं। आप तो यंग जनरेशन है, आपको ये तो तय करना पड़ेगा ना कि किसको जीतना चाहिए। उसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे। आप बताइए भैया। मोदी जी आएंगे और बीजेपी आएगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसने काफ़ी विकास के मामले में उन्होंने डेवलपमेंट किया है। ऐसी जगहों पे जहाँ ट्रेनों ने 60 साल तक वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे ट्रेनें आज चालू हुई है। उन्होंने डेवलपमेंट, उनका काम है विकास हो, देश का विकास हो। उनका कोई सिर्फ राजनीति से नहीं है, उनका विकास से मेन इम्पोर्टेंस, उनका मेन जो है वो विकास है। बाकी जो पार्टी है उनका सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित है, उनका विकास से कोई इतना लेना देना नहीं होता है। इसकी वजह से बीजेपी आए, और मैं तो कहता हूँ आगे वही सरकार चलती रहे। बीजेपी दो बार से बीजेपी बार 26 की 26 सीटें जीत रही है। जब मैं आपसे बात करती हूँ, 2 बार से 26 की 26 गुजरात की सीटें बीजेपी को जा रही है। इस बार क्या लग रहा है? 26 की 26 उसका काम बोलता है सभी। एक सीट भी कांग्रेस को नहीं, उसका चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, अभी रोड से रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया, ये लोकल बस है, और आप सोचिए गुजरात का है, हमको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 26 देना चाहिए। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गुजरात की 26 की 26 सीटें इस बार भी बीजेपी को ही जाएंगी। आपको बता दें 2014 और 2019 में 26 की 26 गुजरात की सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। और इस बार भी लोकल बस में सवार जो तमाम यात्री हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार की भी गुजरात की सभी सीटें बीजेपी के नाम जाएंगी। हालांकि देखना होगा, ये 4 जून को रिजल्ट बताएगा कि आखिरकार कौन जीतता है और कौन हारता है।